दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी सासू माँ से भी थोड़ा काम करवाया करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दीदी, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देती? मैं मम्मी जी का दिल नहीं दुखाऊंगी, पर एक उन्हें एहसास तो कराना पड़ेगा। ये घर उन्हीं का है, फिर काम के लिए क्यों पूछती हैं? जो काम दिखे कर लीजिए, या फिर पूछे नहीं और ताने क्यों मारती हैं कि मैंने तो अकेले ही पूरा घर संभाला रखा था। निधि, जिसकी शादी कुछ महीने पहले निर्मला के देवर के साथ हुई थी। निधि संसल, समझदार और गलत को गलत कहने वाली लड़की वही निर्मला सीधी सादी और सुशील। आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाला रखी थी, सबकी जरूरतों का ख्याल रखती। शाम से सुबह तक शक्कर ग्रंथ की तरह इधर उधर करती, कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। निर्मला की सास अच्छी है, पर बातों की धनी है। वह किसी भी बात को अपने अनुसार घुमा देती है और सामने वाले को खबर भी नहीं होती। उसकी सास का सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, निर्मला कुछ करना है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। यह रोज की बात है। सास मन ही मन अपनी होशियारी पर खुश होती और निर्मला ये सोचकर खुश होती कि सास काम के लिए कम से कम पूछ तो लेती है। निर्मला, आज सांचक के सासी आ रहे हैं, शाम के खाने की तैयारी कर लेना। सुबह से घर का काम करते करते वह थक गई थी, पर शाम की तैयारी करनी थी तो वह जैसे तैसे किचन में गई। उसने चावल, दाल, सब्जी, रायता, हलवा बना लिया था और आटा गूंद रही थी कि तभी सास की आवाज आई, कुछ करना है क्या? निर्मला को खींच तो हुई, पर कुछ नहीं बोली। शाम को सासी आई। निर्मला ने सभी को चाय नाश्ता दिया और थोड़ी बातें करके किचन में आकर बसे काम करने लगी। निर्मला बहुत अच्छी है, नहीं तो आज घर की लड़कियां सास ससुर को पूछती ही कहाँ हैं। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती है। मैं काम के लिए पूछती हूँ तो मना कर देती है। वह इतनी जोर से बोल रही थी कि निर्मला को सुनाई दे। निर्मला ये सोचकर खुश हो जाती है कि चलो सास बाहर वालों के सामने उसकी बड़ाई तो कर देती है और उसके मन की खीज और गुस्सा हवा हो जाते हैं। उसे क्या पता कि वह अपनी ही तारीफ कर रही है। मैं तो काम करना चाहती हूँ, पर निर्मला मना कर देती है। निर्मला और निधि दोनों में खूब संती है। निधि निर्मला को बड़ी बहन मानती है। निर्मला भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है। जब से निधि की शादी हुई, उसने देखा सासू माँ काम में मदद नहीं करती, पर ताना और अपनी बड़ाई नहीं भूलती। निधि कुछ दिनों में अपनी सास का स्वभाव और साली की समझ गई, इसलिए वह निर्मला से ये सब कह रही थी। दीदी, जब मम्मी जी काम के लिए पूछती हैं, आप मना क्यों कर देते हो? हाथ पैर चलाने से उनका शुगर भी ठीक रहेगा और हमारी भी मदद हो जाएगी। अब तक नहीं बोला तो अब क्या बोलना? अब तो हम दो हैं। आप बहुत बोली हो दीदी। अच्छा ठीक है, जब मम्मी जी काम के लिए पूछे तो आप कुछ नहीं बोलना, ठीक है? अच्छा बाबा, ठीक है। सास सुबह की शौर से आई। उन्होंने देखा दोनों बहुएं काम में लगी हैं। आदत अनुसार निधि कुछ काम करना है क्या? मम्मी जी, हम दोनों हैं, काम करने के लिए है ना? हंसते हुए, ये घर आपका है, आपको काम पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो मन करे वह कर लीजिए। अच्छा, आप पूछ ही रही है तो ये सब्जी काट दीजिए।
तब तक मैं और दीदी दूसरे काम निपटा लेते हैं। सास ने तिरछी आंखों से निधि को देखा, जैसे निधि ने कोई खजाना मांग लिया हो। सास कुछ कहती उससे पहले निधि सब्जी लेकर आ गई। दूर खड़ी निर्मला सोच रही थी, वाकु पटुता भी एक कला है, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। दोस्तों अक्सर ऐसा ही है, पर यदि सास बहू की थोड़ी मदद और प्यार से बात करे तो इस रिश्ते में हमेशा मिठास बनी रहती है। दोस्तों कहानी से सीख मिलती है, सिर्फ तारीफ और कहने से कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत मदद तो अपने घर में बहुओं की करनी ही सही। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।